मेरा नाम जीवलाल कटारा, ग्राम पंचायत मातोगोड़ा खास सरपंच, पंचायत समिति डूंगरपुर। जैसे कि नरेगा में जो कार्य हमने करवाए हैं वो आज तक उनका एफटीओ नहीं हुआ है और अधिकतर अभी पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है। हमारे मातोगोड़ा खास में अभी 10 हेडपंप खराब हो गए हैं, वहाँ पानी की बहुत कमी है, पाइप बिल्कुल लीकेज हो गए हैं और पानी की बहुत सारी कमी है। और अधिकतर गाँवों में ट्राइबल एरिया में एसटी लोग रहते हैं, वहाँ उनके वहाँ रोज़गार पे तो ठीक है, लेकिन लंबे समय से उनके वो पेमेंट भी बाकी है। और जहाँ आबादी जहाँ ज़्यादा है वहाँ हमारा एक उप स्वास्थ्य केंद्र की भी बहुत ज़रूरत है और अभी तक वो एफटीओ हुआ नहीं है। इस साल डूंगरपुर जिले में बारिश कम हुई थी, पहाड़ी एरिया होने के हिसाब से पानी का जल स्तर जो है नीचा जा चुका है। पर हमने सभी पंचायतों में सरपंचों से निवेदन कर दिया है कि कह दिया है कि आपके पास जो भी फंड पड़ा हुआ है, पंचायत खाते में पैसा है, इसमें आप हेडपम्प की सैंक्शन निकलवा सकते हैं या आसपास के पुराने कोई बावड़ी है, कुएं हैं तो जिसमें पानी का जल स्तर है ऊंचा और पानी है अभी लगभग, तो वहाँ पर भी आप गहरा करवाने का भी स्वीकृति आप ले सकते हैं। यूँ करके इनको कह दिया है। और फिलहाल पानी बिल्कुल ही नहीं है, पहाड़ी एरिया है, 1-2 किलोमीटर इंटर एरिया है और पानी की बिल्कुल ही दिक्कत ज़्यादा पड़ रही है। इस क्षेत्र में हमने टैंकर की व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव तैयार कर दिए हैं। तो सीडिंग के बारे में तो हमने सभी वीडियो को कह दिया है और सभी पंचायतों के सरपंच सचिवों को भी पाबंद कर दिया है कि सीडिंग में इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, लोगों को अनुभव नहीं है, शिक्षा का अभाव है और इनको जानकारी नहीं है, तो आप जल्दी से जल्दी सीडिंग कराइए और इनको मदद करिए। और ऐसी खास दिक्कतें ज़्यादा नहीं आ रही है, कुछ लोगों की है ये समस्या, बाकी हर पंचायतों में ऐसी समस्या नहीं। बीपीएल की सर्वे अभी हुई नहीं है। अगर बीपीएल से कोई वंचित रह गया, पहले बीपीएल था और बीपीएल योग्य है, तो इसकी रीसर्वे के लिए भी हमने आवेदन इनसे मांग लिए, प्रपत्र भर के इन लोगों ने दे दिए हैं और पंचायत समिति स्तर पर एसडीओ साहब को भी इन लोगों ने पेश कर दिया है और पंचायत समिति बीडीओ को भी इन्होंने दे दिया है। तो इनकी सर्वे करवा कर भी बीपीएल योग्य है तो बीपीएल इनको जोड़ रहे बीपीएल में। वायदा विद्युतीकरण में अभी तो शुरुआत हुई है, एक साथ सबको देने से रहे, अभी कार्य शुरू है और प्रारंभ कर रखा है और धीरे धीरे सबके ये विद्युतीकरण से सब जुड़ जाएंगे। और ऐसी हालत नहीं है कि बिल्कुल एरिया विद्युतीकरण से वंचित है, ऐसा तो नहीं है। और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम कर रहे हैं और जल्दी से तेजी काम चल रहा है विद्युतीकरण का। और लाइट के बारे में तो ऐसा नहीं है कि समय पर नहीं मिल रही है, या तो हर हमेशा लाइटें तो मिल रही है, इसकी कोई दिक्कतें हमारे सामने आई नहीं है। ऐसी किसी को कोई व्यक्तिगत समस्या तो हमको अवगत कराया मदद। सरपंचों की जो टेंडर के बारे में जो समस्या है वो तो क्या है कि इनकी लंबे समय से मांग है, इनको क्या मटेरियल सामान खरीदने में दिक्कत आती है और जिसके पास फर्म है या नहीं है और इनके पास गाड़ी घोड़े है या नहीं है, मटेरियल है या नहीं है, फिर भी ये लोग फर्म का नाम रजिस्ट्रेशन करवा के ये टेंडर डाल देते हैं और इनके नाम का आवंटन हो जाता है। जिसके बाद इनकी दिक्कतें आती है, मटेरियल समय पर नहीं दे पाते हैं कि कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम भी ये चाहते हैं कि अगर सरपंच को ये अधिकार दे दिया जाता है मटेरियल खरीदने का, तो रेस्टो के अनुसार बीएसआर रेट के अनुसार इनको अधिकार दे दिया जाता है, तो इनकी मनमर्जी हो वहाँ मटेरियल खरीद ही सकते हैं। इनके कोई वो पाबंद वाली बात नहीं। कारण क्या है कि ये जो भी बिल बनता है फर्म के नाम से बनता है, पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो पैसा न तो मटेरियल देते हैं और इनके नाम से कहीं से मटेरियल दे दिया तो पैसा लेने में। हाँ, इसके बारे में तो मैंने भी मेरी तरफ से ऊपर जानकारी दे दी है और बता दिया और मैडम को लेटर भी मैंने लिख के भेज दिया है। तो कुछ समय पहले इसकी घोषणा भी हुई थी कि मटेरियल खरीदने का सरपंचों को अधिकार दिया जाएगा, ऐसी बात भी हुई थी। राजस्थान में पेयजल की इस बार भारी दिक्कत है। राजस्थान की हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और पीएचडी मंत्री आदरणीय किरण जी महेश्वरी दोनों ने इस बार ग्राम पंचायतों में जो पेयजल की दिक्कत है उसके लिए टैंकरों की व्यवस्था की है, क्योंकि बरसात बहुत कम हुई है इस बार, नदी नालों तालाबों में पानी की काफ़ी कमी है। तो किसी भी गांव कस्बे में जहां विशेष पानी की मांग है, उपखंड स्तर पर इसके पीएचडी द्वारा टेंडर कराए जा रहे हैं और पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जनता को कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं आए पानी की वजह से, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। अपना क्षेत्र डूंगरपुर जिला या उदयपुर संभाग का है, जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर नेटवर्क की बहुत कमी रहती है, इसलिए भामाशाह में सीडिंग थोड़ी कम हो पाई है। प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा है और समय समय पर हम भी ग्राम पंचायतों में उपस्थित होकर लोगों का आधार कार्ड से लिंक हो जाए, भामाशाह से लिंक हो जाए
तो उनको पेंशन की और नरेगा के भुगतान की उनको राशि समय पे मिल जाए, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा ऐसा नहीं, पैसा तो लोगों के खाते में आ रहा है पर उनका सही सीडिंग नहीं हो पाने की वजह से उनको मिल नहीं रहा है। तो जल्दी उसके प्रयास करके अधिकारी को निर्देशित कर दिया है और राज्य सरकार कटिबद्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को पेंशन मिले, उसके नरेगा का भुगतान मिले और सरकार की इंदिरा आवास की या मोदी जी की जन आवास योजना जो भी है उसका पैसा जनता को मिले, इसके लिए प्रयासरत है। डूंगरपुर जिले में भी सरपंच संघ द्वारा ज्ञापन दिया गया था मुझे और मैंने माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से भी इस बात को रखा है। आजकल सभी विभागों में ऑनलाइन टेंडर होते हैं, पंचायतों में बहुत सारी राशि आती है और उनकी मांग है, उस मांग को निश्चित रूप से ऊपर तक पहुंचाए, इसका कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा।